लड़के को क्या बोली करके। मैंने बोली मैंने कुछ नहीं बोली लड़के को। फिर बोली क्या हुआ, उसने क्यों रिश्ता कैंसिल किया, क्यों रिश्ता तोड़ा करके। और फिर बाहर बात जाने के बाद में लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। और पहले से मेरा अब्बा जाने की वजह से मेरा अम्मी थोड़ी सी नहीं कि मतलब लो डिप्रेशन में थे। और बाद में फिर ऐसा हुआ तो उसको ज़्यादा बुरा लगा, फिर वो ज़रा थोड़ा टेंशन में आ गई बहुत। फिर उसने मेरे को डांटा। फिर मैंने बोला उसको, देख उसने मेरे को ऐसे ऐसे बोला कि मैं तेरे को सिर्फ 3 टाइम का खाना खिला रहा हूँ ना, फिर बाकी करके चौकशा कर रही हुई वो ऐसे बोला करके। मैंने अम्मी को सारे क्लियर बात बताई। फिर मेरा अम्मी ने बोले ठीक है, लेकिन अभी बाहर लोगों को क्या लगेगा, बोले कि कैसे ये लड़की का रिश्ता टूटा ऐसा ऐसा करके। हाँ ठीक है चलेगा, मैं बोली फिर। एंड फिर ये सब होने के बाद में फिर मेरा जॉब वो करती थी मैं, वो चालू था मेरा सारा। एंड फिर उसके बाद में क्या हुआ, लॉकडाउन लगाया 2020 में। लॉकडाउन मेरा इधर साइड बाय साइड में, जैसे आपको बताया मैंने शादी.com के ऊपर मेरे को, जैसे आपको पता है अगर किसी ने यूज़ किया होगा शादी.com तो रिक्वेस्ट आती है आप लोगों को। फिर एक्सेप्ट होने के बाद में फिर वो अगर आप चाहते हो कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज करना तो वो हो जाता है, नहीं तो वहाँ पे भी शादी.com के ऊपर भी आप चैटिंग कर सकते हो। तो ठीक, तो वो भी साइड बाय साइड मेरा चालू था। ठीक है, तो फिर 2020 में लॉकडाउन लग गया। मुझे काम हम सबको मतलब आप जो भी पुणे में रहते थे, मुझे लगता बहुत उस टाइम पे तो पुणे खाली ही हो गया था, सब अपने अपने गांव चले गए थे, क्योंकि लॉकडाउन कब खत्म हुआ और महंगाई वो कुछ सब आप सबको पता है लॉकडाउन की हालत क्या थी। 2020 में फिर हम सब गाँव चले गए। गाँव चले जाने के बाद में फिर क्या होगा, मैं चैटिंग चालू थी शादी.com के ऊपर से। तो मैंने 1-2 जन को मिलने के लिए भी गई थी मैं, लेकिन वो बहुत मतलब ऐसे अलग 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 दिमाग में। एक तो मेरे को क्या बोलने लगा कि मेरे घर में मेरे माँ बाप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और वो IT कंपनी वाला अच्छा बंदा था। माँ बाप मतलब मेरे पेरेंट्स अलग रहते हैं, उनमें तालमेल नहीं है, और मैं इतने मतलब नहीं शादी नहीं कर सकता जल्दी से, आपको वेट करना पड़ेगा करके। मैं बोली कितना, तो बोलते हैं नहीं अगर आप, मैं बोली इतना वेट तो नहीं, मेरा अम्मी ने मेरे को बोली थी कि 1-2 साल में शादी तेरी करनी है करके। मैं बोली नहीं कर सकते, और वो मुझे बोल रहा था हम पहले रिलेशनशिप में रहेंगे उसके बाद में शादी करेंगे। अब रिलेशनशिप का चक्कर मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि डायरेक्टली मुझे शादी ही करनी थी। तो मैंने बोला नहीं। फिर उसने बोला अगर तेरे को शादी ही चाहिए तो फिर मैं मेरे घर वालों को इन्वॉल्व नहीं कर सकता इसमें, मैं मतलब नहीं कि पर्सनली मतलब मैं ही अटेंड होगा शादी में, मैं हम दोनों शादी करेंगे। एंड फिर बाद में जब घर वाले मेरे ठीक ठाक माहौल हो जाएगा ना, मैं घर पे बता दूंगा फिर। मैं बोला पागल समझा क्या मुझे, मैं पुणे में रहती हूँ और तो मुझे पागल बना रहा है क्या, नहीं हो सकता। मैं बोली ऐसा। तो ठीक है, फिर अभी ये वो उसके साथ मेरी पहले से बातचीत चालू थी, तो इसलिए मैंने मतलब नहीं कि बातचीत कंटिन्यू रखी, लेकिन ये जो मैटर था ना वो क्लोज किया। मैं उसको डायरेक्टली बोला तेरा मेरा कुछ नहीं हो सकता करके। ये हो गए। फिर बाद में और एक बंदा मिल गया मुझे, और एक लड़का जिसके साथ मतलब मैं गई थी, नहीं कि मतलब मिलने के लिए जाते एक इसके फिर हम मिलने के लिए गए। फिर वो बातचीत पहले से हो गई थी थोड़ी हमारी चैटिंग के ऊपर। फिर बाद में मैं जाने के बाद में मिलने के बाद में थोड़ा मैंने बातचीत वो करा, तो वो भी नहीं कि मतलब बंदा मेरे को ऐसा जिसके साथ हम लोग फॉर्मेलिटी पे बात करते हैं ऐसा ऐसा, वो भी वैसा लगा मुझे। मतलब मेरे कैसा था, दिल का कनेक्शन नहीं बन रहा था कि जिसके साथ मेरी आने के मतलब लाइफ गुजर जाएंगी या वो। हम ना आ गए घर आने के बाद में, फिर उसने मेरे को क्या बोला कि नहीं मेरे को तू पसंद आ गई है, अगर तेरे को भी मैं पसंद आया होगा तो मैं अभी छुट्टियों में मेरे अम्मी मतलब नहीं कि घर पे जाने वाला हूँ, तो मैं आप जाके मैं तेरे बारे में सब बता दूंगा करके। तो मैं बोली ठीक है। फिर मैंने ना 2-4 दिन तक वेट किया। उसका बाद में फिर मेरे को मैसेज आया कि मैं घर पे आया था और मेरे घर वाले ने लड़की देखी है, तो उन्होंने मेरी शादी उधर ही फिक्स कर दी। मैं बोली ठीक है, तेरा मेरा कौन सा 10 साल का चक्कर चल रहा है जो इतना मैं भी इमोशनल हो जाऊँ तेरे लिए। ठीक है तो ठीक है, ये हो गया। तो फिर बाद में फिर ऐसा मतलब मेरा चालू 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 ही था। साथ में फिर मैं बाद में फिर एक बार क्या हुआ, चिकू के अब्बा की मेरे को रिक्वेस्ट आई। अब ये मेरे वाली चिकू के अब्बा की रिक्वेस्ट आने के बाद में फिर एक्सेप्ट वो कि मैंने सब हो चुका, फिर बात चालू कर दी। अब इतने सारे मेरे को ना एक्सपीरियंस आ गए थे, एक लड़का ऐसा मिला वैसा मिला। फिर बाद में मेरे मतलब जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी मेरे को प्रपोजल आ रहे थे, तो लेकिन वो लड़के कैसे थे, उनकी थिंकिंग कैसी थी, ये सब मतलब अब मैं इसमें
वो बोल सकते हैं मैं होशियार हो गई थी ये टॉपिक में। तो इस चिकू के अब्बा मेरे को मैसेज करने के थोड़े बहुत नहीं कि जनरली हम जैसे चैटिंग करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेशनली, जैसे हाय हेलो कैसे हो, क्या है, किधर से हो, ऐसा वैसा, ये बात हमारी हो गई थी। अब ये सब बात होने के बाद में उन चिकू के अब्बा का तय था उनको शादी करनी थी डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप या नहीं, वो मतलब चट मंगनी पट गया वैसे टाइप का उनका करना था, ठीक है। तो फिर बाद में मैं इस सबसे बहुत बोर हो चुकी थी, लेकिन मेरी अम्मी मुझे शादी के नहीं कि मतलब इसी साल करनी है, इसी साल करनी है, ऐसा वैसा, तो देख के वो ऐसा चालू था। तो फिर बाद में क्या हुआ, उसके चिको के अब्बा का मैसेज जो आने लगा, फिर हम बात करने लगे। बात करने के लिए फिर हमने मतलब ऐसा लगा नहीं कि हम इसके साथ में रह सकते हैं, बॉन्डिंग हो सकती है हमारी, वैसे हमारे को फील आने लगा। और फील आने के लिए आने लगा। फिर बाद में मैंने बोला ठीक है, आप बोल दीजिए आपके घर को अगर सच में आपको आना है देखने के लिए। तो उन्होंने बोला हाँ मैं आने वाला हूँ सच में देखने के लिए, फिर मेरे फैमिली को लेके करके। तो फिर मैं पहले पहले ना उनको मतलब बोर हो जाती हूँ ना जल्दी में, तो फिर वो मैसेज करने के मैं कभी कभी रिप्लाई नहीं देने के ना, तो मेरे को फिर उन्होंने एक लास्ट टाइम पूछा था फैमिली लाने के पहले कि मुझे फैमिली लानी है, आप सीरियसली हो या नहीं हो, आपको शादी करनी है या नहीं है करके। उन्होंने ऐसा बोलने के बाद में फिर मैंने बोला नहीं, बंदा सीरियस है, इसको शादी करनी है और अपने को भी शादी करनी है, तो देखते हैं मिल के क्या होता है क्या नहीं। और दिखने के लिए मतलब जैसे हाइट हमारी मैच होती है, कलर भी मैच होता है, और उनका भी वो ऐसा राउंड फेस है, मेरा भी राउंड फेस है, तो वो तो फिजिकली तो मतलब नहीं क्या ठीक ठाक ऐसे थे। तो ठीक है, फिर मैंने बोला, फिर मैंने घर फ़ोटो एक्सचेंज किया हमने, फिर फ़ोटो वो दिखाए, उनके घर वालों को मैं पसंद आई, मेरे घर वालों को वो पसंद आए, क्योंकि गोरा दामाद किसको नहीं चाहिए वो भी जॉब लाने के मतलब। तो फिर मेरी ये सोचती पहले से, मेरा पर्सनली क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुझे खेती मतलब जैसे देखते हैं आम तौर पे क्या देखते हैं, खेती होनी चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, अच्छा जॉब होना चाहिए। तो फिर मेरा ये था कि मैं खेती तो मुझे आती नहीं, खेती का ख भी नहीं आता है मुझे, तो खेती का पॉइंट कट करने का अपने इसमें से, तो खेती मैंने कट कर देती। मैंने डायरेक्टली बोला था मेरे अम्मी को खेती वाला नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे खुद नहीं आती। अगर घर की खेती हो तो कभी ना कभी जाके वहाँ पे करना ही पड़ता है, साल में से एक दिन तभी काम जाके करना पड़ता है खेती में, अगर खेती वाला हो तो मैंने कहा था मुझे वो नहीं चाहिए खेती का झंझट, ठीक है। अब रहा खुद के घर का सवाल, मैंने ये सोचा खुद का घर हो या ना हो, ये तो अल्लाह पे डिपेंड करता है, मतलब नहीं कि होगा कि नहीं होगा करके। लेकिन नया ना भी होगा तो भी अगर मैं नौकरी वाला अगर देखती हूँ तो वो भी कमाएगा, मैं भी कमाऊंगी, और हम लोग गुजारा अपना कर लेंगे करके, ये सोच के मैंने अम्मी को क्या बोला था कि मुझे नौकरी वाला चाहिए। तो ये जो भी क्राइटेरिया थे जो मैंने घर वालों को बताए थे और जो मैंने यहाँ पे माइंड में फिक्स कर देते, ये सब में चिकू के अब्बा बैठ रहे थे, ठीक है। तो मैं उनको खेती नहीं थी, तो मैंने बोला ठीक है खेती भी नहीं है, जॉब भी करते थे वो पे, तो बोला ठीक है मैं भी जॉब कर लूँगी, वो भी जॉब कर लेंगे, हमारी मतलब कट जाएगी। फिर बाद में बुला लिया, फिर फ़ोटो एक्सचेंज होने के बाद में फिर उन्होंने बोला कि ये हमारा डेट फिक्स हो गया, हम आते हैं देखने के लिए करके। फिर बाद में उस टाइम मतलब इससे पहले हम कभी भी मिले नहीं थे, ऐसे कौन सी जगह पे क्या, वो डायरेक्टली फर्स्ट मीटिंग थी हमारी उनके एक दूसरे के पेरेंट के साथ में, हमने एक दूसरे को देख लिया था। सिर्फ ना Shaadi.com का जो है वो सिर्फ मिलने के लिए, एक दूसरे की मुलाकात के लिए वो जरिया बन गया, लेकिन जैसे हमारी अपनी अरेंज मैरिज होती ना वैसी हमारी टोटली हो गई है। तो फिर वो देखने के लिए आ गए, फिर वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा, फिर उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम देखा, और फिर उनके घर वालों को फ़ोटो में मैं पसंद आई थी, तो मेरे घर वालों को भी शादी वो करनी थी, तो वो ठीक ठाक लगे घर वाले भी, ये भी, तो ठीक है बोले, फाइनलाइज हो गया। फिर फाइनलाइज होने के बाद में फिर उनके घर वालों ने जाते समय ही बोल दिया था कि आप लोग आ जाइए फिर आगे हमारे घर पे देखने के लिए। फिर मेरे भाई, मेरे चाचा, ये सब लोग फिर देखने के लिए वहाँ पे चले गए। फिर ऐसी जो अपनी क्या बोलते हैं उसे, पद्धत जो होती है ना, एक दूसरे के घर पे जाके देखते करते, फिर डेट निकालते हैं। फिर बाद में मेरी डेट निकाली, फिर सगाई हो गए हमारे। फिर हम ऐसी बातें करने की, हमने एक दो घंटे 2-3 घंटे फ़ोन के ऊपर, एंड फिर ऐसे करते हमारी शादी हो गई अब शादी हो गई मेरी, शादी
होने के बाद होने तक सब अच्छा मतलब माशाअल्लाह थे वो इतना नहीं कि मतलब चिकू के अब्बा का नेचर पूरा। अब नेचर माशाल्लाह मुझे इसलिए लगा था उनका उस टाइम पे क्योंकि हम एक दूसरे के एक कमरे में नहीं रहते थे, अलग अलग रह के बात करते थे, ठीक है। अब होने क्या लगा, फिर शादी होने के बाद में फिर कुछ दिन अच्छे चले गए और फिर कुछ दिन, अब मेरा नेचर ऐसा है, मैं किसी के लिए मैं खुद को चेंज नहीं करती हूँ, कोई दूसरा मेरे लिए चेंज होना चाहिए, मैं नहीं करती किसी के लिए अपने चेंज। तो फिर बाद में हमारे दोनों का खटकने के लिए लगा शादी में, तू मैं ज़्यादा होने लगी। और फिर जैसे मतलब बहुत बातें ख़राब होने को लगी, बहुत मतलब बहुत, मैंने इमेजिन भी नहीं की थी इतनी बातें ख़राब होने को लगे। फिर उनके साइड से मेरे साइड से फिर ऐसा सब होने को लगा। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई 2-2.5 महीने तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई करके। और आपको पता होगा अगर प्रेग्नेंट है कोई लेडी, मूड स्विंग बहुत होते हैं, बहुत मतलब बहुत, इतने कि मेरे इतने मूड स्विंग हो गई कि उस पीरियड में इतनी लड़ाई झगड़ी हो गई हमारे दोनों के रिश्ते में, बहुत मतलब बहुत, इतनी बात आगे बढ़ गई थी कि मैंने डायरेक्टली मेरे अम्मी को बोला था मुझे इस आदमी के साथ में रहना ही नहीं रहने का, मुझे बस मतलब हर दिन झगड़ा, हर दिन ये वो, बहुत बात आगे लगी बढ़ने लगी थी। डायरेक्टली हमने दोनों ने डिसीजन लिया था कि एक दूसरे के साथ में हमें नहीं रहना है करके। ये सब हुआ। फिर बाद में पेरेंट्स ने, उन्होंने नहीं कि मतलब समझाया, वो ये उनके उधर मेरे इधर, ये सब होने के बाद में फिर अब मैं थोड़ा सा शादी के मतलब नहीं क्या समझाने के बाद में ठीक है। फिर मैं जब चिकू मेरे पेट में ही थी, जब ये मैंने डिसीजन ले, जब चिकू मेरे पेट में थी ना तभी मैं ये डिसीजन ले रही थी कि मुझे इनके साथ में नहीं रहना है करके। उनको भी ये लग रहा था मुझे इसके साथ में नहीं रहना है करके। पेरेंट्स ने उन्होंने समझाया कि नहीं तो प्रेग्नेंट है, वो कैसे करेगी क्या करेंगे। और उस टाइम पे फिर नहीं क्या ठीक है, फिर मैं बोली रह लेती हूँ। फिर थोड़े ना फिर हमने क्या करने लगे, फिर एडजस्ट करने लगे एक दूसरे का, अगर कोई बात खटकती है तो एडजस्ट करने लगे। फिर एक दूसरे को समझने की स्टार्टिंग कर दिया हमने। समझने के बाद में फिर वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगे, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगे। ऐसा कर करके फिर बाद में चिकू हो गई। फिर मतलब चिकू के अब्बा का कैसे है ना, इनको ना एक गुस्सा तो आता नहीं है मेरे जैसे, लेकिन आए तो बहुत मतलब बहुत गुस्सा आता है और उसी गुस्से में हो जाता है सारा ऐसा। तो बहुत मतलब हमारे फिर ऐसा फिर थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करने लगे। फिर मैं मतलब मेरा कैसे मुझे लगता था वो समझ जाएंगे, इसलिए मैं क्लियर नहीं करते थे बात। फिर बाद में जब चिकू होने के बाद में फिर मुझे समझ में आया ना इनका नेचर। और ये ज़्यादा कैसे है ना एक्सप्रेसिव नहीं है, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। और मैं कैसे ना मैं एक्सप्रेस कर पाती तो, लेकिन मैं उनके मामले में मैं कभी कभी उनको, मुझे अगर हर्ट हुआ तो भी मैं बताने की नहीं उनको। फिर मैंने सोचा नहीं अभी खुद को मतलब रहना है एक साथ में तो कुछ तो चेंजेस करना पड़ेगा, थोड़ा उनमें भी लाना पड़ेगा और खुद में भी चेंजेस करना पड़ेंगे। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर मुझे ये नहीं पसंद आया, मुझे वो नहीं पसंद आया, आप ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, डायरेक्टली मुंह पे बोलना। पहले मैं मुंह पे नहीं बोलती थी, मेरे को लगने का वो खुद समझ जाएंगे यार, वो उतने मैच्योर है। लेकिन ये औरत की बात ही ऐसी है, औरत को लगता है मर्द समझ जाएगा और मर्द को लगता है यार इतनी बड़ी चीज़ हुई ही नहीं है, मैं क्या समझूँ, ऐसा हो जाता है। तो फिर ये होने का थोड़ा थोड़ा फिर मैं बोलने लगी ये नहीं क्या ऐसा नहीं जमने वाला, ये हो रहा वो हो रहा, फिर वो मुझे बताने लगी। फिर चलने लगी गाड़ी हमारी। फिर चलने लगी गाड़ी चलती 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 अब हमारे 4 साल हो गए हैं हमारी शादी को। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं कि तो मैं होती है हमारे यहाँ बेबी, लेकिन हम सॉर्ट आउट कर देते हैं उसे, मतलब रात को सोने से पहले हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं फिर कि नहीं ये हुआ ये हुआ। अगर वो कभी वो सॉरी बोलने के लिए आते, वो मनाने के लिए आते तो कभी मैं जाती हूँ मनाने के लिए। हाँ, तो फिर हम अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से सब अच्छा चल रहा है रिलेशनशिप हमारा। अगर होता है तो हम एडजस्ट वो कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब चिकू के अब्बा का नेचर कैसा है और क्यों है ये आपको मैं बताती हूँ शॉर्टकट में।
उनके पेरेंट्स से ना मतलब बचपन में, जब उनके बचपन में ही वो अलग हो गए थे। अलग होने के बाद में फिर क्या हुआ ना, थोड़े मेरे सास ने मतलब उनके अम्मी ने क्या किया, उनको हॉस्टल में डाला। मतलब उनका ग्रेजुएशन तक पूरी पढ़ाई, जैसे आप बोल सकते हो दूसरी तीसरी से तो डायरेक्टली ग्रेजुएशन तक उन्होंने बाहर अकेले निकाला है, हॉस्टल में रह के 12वीं तक। फिर 12th के बाद में उन्होंने फिर ग्रेजुएशन किया है, बैचलर रह के किया है। मतलब उन्हें ना पेरेंट्स के साथ उन्हें रहने मिलना ही नहीं, वो बचपन से ही तक ग्रेजुएशन तक आप इमेजिन कर सकते हो वो इंसान ने सब अकेली लाइफ बाहर निकाली है, बाहर की दुनिया में। जैसे हम लोग पेरेंट्स के साथ रहते हैं, हमें पता है सही गलत क्या होता है। जैसे अगर हम घर में कोई गलती करते हैं तो तुरंत मार टोक देती है, अब चिल्लाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, फिर से नहीं करना चाहिए। लेकिन वे उनको बोलने वाला वो नहीं थे, उनकी मजबूरी कुछ ऐसी थी ना उस टाइम पे कि उनको पहले हॉस्टल में रहना पड़ा, फिर बाद में उनको रूममेट लेके जैसे ग्रेजुएशन करने तक उन लोग उधर रहना पड़ा। मतलब जैसे बैचलर रहना पड़ा उन्हें। बैचलर रहने की वजह से ना उन्हें उनका नेचर ऐसे ही बन गया है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, एक सही गलत बताने वाला नहीं है, वैसा हुआ उनका नेचर। तो फिर वो एग्रेसिव ज़्यादा हो गए उस समय में। तो फिर वो बाद में जब पहली बार जब वो फैमिली एज ए फैमिली साथ में रहने लगी, तो डायरेक्टली शादी के बाद में मेरे सास के साथ में भी वो जब रहने लगे। मतलब पहले मेरे साथ सास गांव पे रहने के और वो इधर रहने के, मतलब बैचलर रहने के। फिर अगर गए तो भी 1-2 दिन के वास्ते जाने के छुट्टी में, और 1-2 दिन में क्या होता है ना, आपको पता नहीं चलती एक दूसरे की आदत, क्योंकि ऑब्वियसली इतने दिनों के बाद में तुम 1-2 दिन में मिलने के लिए जा रहे हो तो पॉजिटिव साइड ही बाहर आती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है। इंसान दिखावा भी नहीं कर रहा ना तो भी दिल में से वो पॉजिटिव साइड आ जाती है। तो फिर बाद में मेरी शादी के बाद में हम सब एक साथ रहने लगे, और तब इसके मतलब चिको क्या फर्स्ट टाइम एज अ फैमिली रहने लगे, उन्हें फैमिली समझने लगी। तो उनका जो नेचर था ना, वो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मेरे सास को एक्सेप्ट करने के लिए ना बहुत मतलब टाइम लगा, ऐसा हो गया। तो उनमें मुझे कभी कभी मैं सोचती हूँ यार, मतलब जो भी मेरे पास में हुआ, अब मैं यहाँ पे वो सब डिस्कस नहीं करती हूँ, लेकिन अल्लाह ने ना मुझे इस बंदे के लिए बनाया है, चिको के अब्बा के शायद से, क्योंकि ऐसा बंदा जिसको बचपन से ही जो अकेला रहा है, किसी का मतलब नहीं क्या, जो दिल से सच में मतलब खुले सच्चे दिल से पसंद करने वाला, प्यार करने वाला, जिसको कोई नहीं आपको पता है बाहर की दुनिया में सब फॉर्मेलिटी करते नहीं, सब हुआ। इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे, मैं सोचती हूँ, अब मैं सोचती हूँ कि मुझे ऐसे इंसान के लिए अल्लाह ने चूज़ किया है जिसको कभी किसी ने प्यार ही नहीं दिया है पूरी ज़िंदगी में। मतलब 30 साल की उम्र तक आपको अगर कोई दिल से मतलब जिसके हो, आपके होने ना होने से सच में किसको फ़र्क पड़ता है तो वो आपकी बीवी होती है। बाकी के रिश्ते दिखावे के होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ के होते हैं। तो उनको अब हमारा अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बोल नहीं पा रही मुझे क्या बोलना है यहाँ पे करके, कभी कभी मेरा ऐसा हो जाता है, बट अब मुझे समझ में आ गए। और अब हमारा कैसा है ना, अभी हमने 1-2 अगर रहते भी है ना घर में, तो हम एज ए हस्बैंड वाइफ नहीं रहते, हम अभी हम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। मतलब मैं जैसे जैसे मेरे पेरेंट्स के वहाँ पे रहती थी, कभी खेलने की, नाचने की, गाने की, वो ये करो वो करो, मैं जैसे दिल में आया वैसे रहते हो, मुझे अभी रोक टोक नहीं की जाती है घर में। और मेरे सास भी नहीं करते, वैसा कुछ नेचर नहीं है हमारे घर में। मेरे सास तो हालांकि यहाँ पे नहीं रहते, मैक्सिमम टाइम वो गाँव पे रहते हैं, लेकिन कभी भी आते हैं तो ऐसे नहीं होता है। अब मतलब मेरा नेचर उन लोगों को पता चल गया, उनका नेचर मुझे पता चल गया, ऐसा हो गया। तो फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। ये थी मेरी स्टोरी शादी की और मेरी लव लाइफ की। तो आप सबको अगर ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना।